पता नहीं बहुत पहले मैंने कभी एक स्टोरी सुनी थी। स्टोरी कुछ इस टाइप से थी कि एक बार एक गांव में बहुत जबरदस्त सूखा पड़ा। ऐसा सूखा पड़ा कि सब कुछ खत्म हो गया और बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग बहुत परेशान थे। तो लोगों ने मिलके एक डिसीजन लिया कि एक दिन एक काम करेंगे, सारे गांव वाले मिलके एक जगह हम लोग प्रे करेंगे। वी विल प्रे टू गॉड कि बारिश हो जाए। एंड जिस समय जिस जगह डिसाइड किया गया था उस दिन सारे लोग इकट्ठे हो गए एंड उनका पर्पस ये था कि वो प्रे करेंगे कि बारिश हो जाए। बट यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन आता है। बड़ी जो मजेदार बात थी वो ये थी, इतने सारे लोग बारिश के लिए प्रे करने बैठे थे, लेकिन केवल एक बच्चा अम्ब्रेला लेके, छाता लेके गया था। नाउ इस स्टोरी के बहुत सारे मतलब निकाले जाते हैं, इससे बहुत ज्यादा लर्निंग्स निकाली जाती हैं, लेकिन मेरी लर्निंग तो एक बड़ी सिंपल सी है। एवरीवन वांटेड रेन। हर जना बारिश चाहता था। बट अगर वो छाता लेके नहीं गए तो इफ यू सी, नोबडी एक्चुअली एक्सपेक्टेड रेन। कोई बारिश की अपेक्षा नहीं कर रहा था। नोबडी एक्सपेक्टेड। और यही हम लाइफ में इसी माइंडसेट के साथ चलते हैं और इसीलिए शायद हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी बट नोबडी रियली एक्सपेक्ट्स टू बी हैप्पी। हम मान के चलते हैं कि दुख तो है ही। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल बट नोबडी एक्चुअली एक्सपेक्ट सक्सेस। हर जना चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही होती है। नाउ कई लोग इसमें कहेंगे कि रियलिटी से जुड़े रहना चाहिए, उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए जितना एक्चुअली पॉसिबल। तो फिर मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, तो फिर आप ज्यादा चाहते क्यों? या तो आप ये मान लीजिए कि ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, तो इच्छा रख के उस चीज को वांट करके आप अपने आप को दुख क्यों पहुंचा रहे हैं? वाई आर यू सेटिंग अप योर सेल्फ फॉर डिसअपॉइंटमेंट्स? और अगर आप मानते हैं कि ये चीज अचीव हो सकती है, वॉट आई वॉन्ट आई कैन गेट, तो आप उसके लिए एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखते? देखिए, एक्सपेक्टेशन ना रखने से क्या होता है, आप इस प्रॉब्लम को ऐसे समझिए, आप अपना ड्रीम जॉब जो है वो चाहते हैं, जिस कंपनी में, जिस प्रोफाइल में, जहां चाहते हैं, आपका वो ड्रीम जॉब है, आप वो चाहते हैं, यू वांट दैट जॉब। नाउ आपको पता चला कि उस कंपनी में हायरिंग हो रही है, दे आर हायरिंग फॉर एग्जैक्टली द प्रोफाइल दैट यू वांट। आपका जो ड्रीम जॉब है उसके लिए वो हायरिंग कर रहे हैं। नाउ जो जना एक्चुअली एक्सपेक्ट करेगा कि उसे ये जॉब मिल सकता है, वो प्रॉपरली प्रिपेयर होके, अपना रेज्यूमे वगैरह उसके ऊपर वर्क करके, अपनी स्किल्स को ब्रश अप करके, बढ़िया तरह से तैयार होके सही समय पे इस इंटरव्यू के लिए पहुंच जाए, बिकॉज यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग टू गेट दिस जॉब। लेकिन जो जना ये मान के बैठा है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि वो सेलेक्ट होगा। इमेजिन करिए उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी। हो सकता है उसने अपने आप के ऊपर सफिशिएंट काम ना किया हो, अपने रेज्यूमे को अपडेट ना किया हो, या टाइम पे ना पहुंचे, या पहुंचे तो शैबिली पहुंचे, बिकॉज ही इज और शी इज इन द फर्स्ट प्लेस नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट द जॉब। उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि ये जॉब उन्हें नहीं मिलेगी, और क्योंकि उन्हें पता है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, दे आर एक्चुअली एंश्योरिंग इट दैट दे डोंट गेट द जॉब।
वो अपने कामों से अपने आप को सैबोटाज कर रहे हैं, वो अपनी हरकतों से अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जो चीज शायद पॉसिबल भी होती, जो चीज उनको मिल भी जाती, अब वो उनको नहीं मिली। देखिए, अगर आप ट्रूली कन्विंस्ड हैं कि वो चीज आपके रीच से बाहर है, आप केपेबल नहीं हैं, तो फिर मेरा सिंपल सजेशन है, स्टॉप वांटिंग इट, उसकी इच्छा ही खत्म कर दीजिए, कम से कम डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होगा। और अगर इच्छा रखते हैं तो फिर ज्यादा मत सोचिए, पूरे दिलो जान से उसमें लग जाइए, गो टू इट विद ऑल योर एबिलिटी, विद ऑल योर इंटेंसिटी। फिर सेकेंड गेसिंग की कोई जरूरत नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, सेल्फ डाउट तो फिर आना ही नहीं चाहिए। ना आपके एफर्ट्स में कमी रहनी चाहिए, ना आपके डिटर्मिनेशन में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना आपके बिलीफ में। यू शुड एक्सपेक्ट टू अचीव इट, अदरवाइज स्टॉप वांटिंग। थैंक यू वेरी मच।